इस पुजारी ने छींक मारी और उसकी आंखों के सामने लाश अचानक उठकर बैठ गई। धीरे धीरे वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे पुजारी चीख पड़ा। उसे तुरंत पिता की वो बात याद आई जो उसने उसी दिन सुबह कही थी, अगर वो अपने चारों ओर छूने का घेरा बना ले तो कोई भी बुरी आत्मा उसके पास नहीं आ सकेगी। एक पल भी गंवाए बिना पुजारी ने जल्दी से छूने से घेरा बना लिया। लाश ने अंदर आने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। पुजारी ने राहत की सांस ली। अब जब लाश अंदर नहीं आ सकती थी तो उसे थोड़ा हौसला मिला, लेकिन लाश गुस्से में थी। वो घेरे के चारों ओर घूमने लगी, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगी। पुजारी भी सतर्क होकर उसके साथ साथ घूमता रहा। उसकी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटी। तभी अचानक रात की खामोशी को तोड़ता हुआ मुर्गे की बांग का स्वर गूंजा। लाश एक झटके में कांप उठी, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस अपने ताबूत में चली गई। मगर जाने से पहले उसने एक उंगली उठाई, मानो कह रही हो मैं फिर लौटूंगी। डर के मारे पुजारी की टांगें कांप रही थी, लेकिन 1000 सोने के सिक्कों के लालच में उसे अभी 2 और रातें वहाँ रहनी थी और आत्मा की शांति के लिए धर्म ग्रंथ पढ़ना था। अगली रात हिम्मत बढ़ाने के लिए पुजारी ने थोड़ा शराब पी ली। फिर जब पहरा देने का समय आया तो वो फिर से कमरे में गया और जल्दी से छूने का घेरा बना लिया। शराब के असर से वो थोड़ा बेफिक्र महसूस कर रहा था। अब वो पहले से ज्यादा हिम्मती हो गया था, यहाँ तक कि उसने लाश को गालियां भी देनी शुरू कर दी। लेकिन तभी ताबूत हवा में उठ गया और जोर से घेरे से टकराने लगा। पुजारी का नशा 1 सेकंड में उतर गया। वो घबराकर जोर जोर से धर्म ग्रंथ पढ़ने लगा। फिर अचानक ताबूत का ढक्कन तेजी से खुल गया और लाश अंदर से उठकर बैठ गई। वो किसी भी हालत में अंदर आने का रास्ता ढूंढना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुजारी की जान लिए बिना चैन नहीं लेगी। डर के मारे पुजारी ने अपना जूता उठाकर लाश पर फेंक दिया। उसी पल मुर्गे की बांग फिर सुनाई दी। लाश और ताबूत हवा में उड़ते हुए अपनी जगह वापस चले गए। अब पुजारी की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने तय कर लिया कि अब वो वहाँ नहीं रुकेगा। लेकिन जब उसने यह बात खेत के मालिकों को बताई तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अगली सुबह जब पुजारी उठकर आईना देखने गया तो उसकी सफेद हो चुकी थी।